निर्णय छनय में हाँ। यदि 2 दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या होती है तो दूसरे दिन दीपावली महालक्ष्मी पर्व मनाना चाहिए और इस वर्ष 31 अक्टूबर तथा 1 नवंबर 2024 को कार्तिक कृष्ण पक्षी अमावस्या प्रदोष व्यापिनी है, अतः 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली महालक्ष्मी मनाई जाएगी। होल नरक चतुर्दशी दिन जोले नन चाल जोले नन दिन उन्हें जय घरन में उन्हें पूछ करीजे उनार गाल उन माल लीजिए और भोली है नरक चतुर्दशी और ये बटी मैया मंदिरा देवदार देखी रोन। एकादशी के दिन व्रत के बाद द्वादशी की सुबह ये तो व्रत का उद्यापन समापन इस तरीके से किया जाता है और गायों को टीका लगा करके तो इनको कुछ खिलाया जाएगा। गौ गग्रास को निर्वैज है तो किन्नी अच्छा तन लेके यार खवाई इन यार ना अरे जाग मु तन्ने एक बोलो मैं ले कद्दू देख रहा हूँ। मैं मनाता हूँ तुम्हारी द्वादशी को तुमने खवाने कहीं देगा तू धतूली भैया चाहिए कद्दू कटेगा सबको बटेगा तो आजकल इनको ओहो रुक 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 ये रुक जा सबको मिलेगा पहले मिलेगा ले ले रुक रुक ले ये थे रुक ले 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 कद्दू कटेगा सबको कटेगा ले द्वादशी की नाम तोड़ाई ना खान कपर के खा ले लो चट है तो मित्रों ये कद्दू खाएंगे आजकल हैं। अब ये गाँव पहाड़ बैठे कद्दू कति हम दिनों ले बेचने ले जानो तो ये बहुत महंगे बेदार है शांग भर को नहीं तो चाहे भी और खावे बिची ज्ञान मनी खावे कद्दू 12 मास भी होगा। तो मित्रों हमारे वहाँ गांव पहाड़ में हम सब्जी जैसे एक सब्जी का लगभग एक महीने खा सकूँ जब ये सीजन चलो ना लगातार वही खाई लगातार कद्दू खाई जब जाने एक महीने जाने ओहो बिछी जाली कण कद्दू फिर कॉल आप न खाना होगा तो एक सीजन पूरा कद्दू का ही रहेगा। फिर अगर मान लो अब चलन आप लाई गडेर चल लेना जब जाने वो लाई गडेरी सगीना ली और तब जाने की खा तो हमारे मिर्च कार्यालय है ना अरे आप मिर्च कार्यालय जाना तो ऐसा रहता है हमारे गांव पहाड़ में और तो इनके लिए नाश्ता हो गया मोनू हुआ मैं छे आज ले छे तुम्हारी पण मेरे को छिपा एक पूंगा आज ले पूरी उन से कल ठेकी जाल हमारा आज कार्यक्रम चलते रोल लास्ट तक यो वाल रह गया नहीं मैं टुक मटर दिन तो मित्रों ये अरे योशने एल दिवाली ने रेल है जालो है जाल फिर दिवाली बाद ठंडे दिन नहीं में हाथ लगू ना तो बहुत डर ना फिर नहीं फिर दिवाली बाद 15 दिन जाने पर चेत खितिरून हो पर चेत खितिरून उतुक थकान लागल एल नहीं दे एल खाल आम यो शरण में हुआ यो आप फिर बस। नमस्कार सुप्रभात मित्रों, आज का दिन शुभ मंगलमय हो और धनतेरस की और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग ये जन सोचे आज दिवाली दिन ले हम बधाई दून रत्ता वो दिन नान देन पिठा लगावेर और दीपावली के दिन एक हम पूरी प्रदर्शनी लगाएंगे हमारे घर में क्या क्या चीज़ें इस खरीफ सीजन में पैदा हुई
और क्या क्या हमारे बगीचे का उत्पादन होता है। और इसकी हर साल हम एक प्रदर्शनी टाइप की लगाते हैं और जो भी खेत के नए उत्पाद हैं उनको खाते भी हैं दिवाली के सीज़न में, तो आपको भी दिखाएंगे। और यहाँ रोज़ आजकल लिपा चल रही है, तो ये सुबह सुबह रहता है और इसको दिखाने के लिए मैं अपना खेत का काम छोड़ के आया हूँ। पानी बह रहा है खेत में और ये जैसा को नहीं टूक में टोर, अगर हम ये कहें छाड़ देना इसी का तो ये है और तुम्हारे में से उसको ले तुम अपना काम बता, मैं तुम्हारे अपना काम बता तुम को कि करूँ मैं त्यारता काम है डबल मिल जाने साग कुलूनो डबल देख ली को अब को तुम्हारे ठीक कर मेरे काम भूसा भो गए बाबू में मुता गए हो क्या है नहीं तब मैं ये उसको नहीं गया जो ये अगर माना इतने में छोड़ दी जाने लास्ट तो टुक में टोर को नहीं है टुक में टोर है जनी देखो हाँ, तो ये टुक में टोर ना होना जाए, तो ये काम करना है तो इसको फिनिश करना ही करना ढरा, पूरा करना ढरा। अरे जो दीपावली बांधल है जाने यहाँ भी जो हमने बॉर्डर और ऊपर पट्टियों में ये रेड लगा करके ऐसे पूरा फिनिश कर दिया। ये घास मिट्टी धूल आदि के कारण है, इनको इसी प्रकृति में विलीन करने का ये एक तरीका है और इससे हमारी फिर प्रकृति में तब सोनी हुआ पोरू दिन चाची हुआ छुड़े गुबर रो माट रो मैं छाई पर कर दो खंडी को मैं को रोड पे तल के जो त्या शिरसन उन्होंने लिपनी मोल से माटनी उन तो शो करूँ लाओ चाची हुआ है ये खुटन ले न लागड़ी न तर माछ सीमेंट खंडी पड़ा ये मैं तो आराम नंगे पाँव से चला जाए और कितना आनंद आता है मित्रों। सीमेंट का जो फर्श है उसमें चलने में और इसमें चलने में, दिन में तेज धूप में भी इसमें गर्मी नहीं होती है और अभी सुबह का मौसम हो रहा है, इसमें कोई ठंडक नहीं है, तो दोनों तरीके के लिए दोनों तरीके से बहुत बढ़िया है। चुभन बिल्कुल नहीं, न ठंड की चुभन होगी न गर्मी की चुभन होगी। तो एक ऐसा नेचुरल हमारे पास ये गोबर से लिपा करके हमने बना दिया। तो ये सकुने व्या दीपावली लक्ष्मी। तो मित्रों ये जो लक्ष्मी है ये चारों तरफ हमने वातावरण में फैला दी है। तो आप चलन को व्या लक्ष्मी महाराज आज हमें पूछ करण से कतु रुपये आल कतु चिल्लर आल कितना पैसा आएगा, इसको लक्ष्मी माना जाता है। तो लक्ष्मी हमारे कै रूप में ले आ सकें। एक मित्र तुम्हारे बुआर ने देखिए कौन से तुम्हारे बुआर मित्रों देखो हमारे बूढ़ी शास्त्र शौचालय और नंतीन छन घर में किचन में एक जन चाय अमी गरम पानी बढ़ूँ नाश्ता बढ़ूँ और वही काम में लागू भीतर बना काम में। तो हम भी ये बुढ़ बढ़ाए बाहर गए हमें लाफी ब्लॉग बढ़ाए अभी काम लेकर सब अपना अपना काम में लग रहे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप सभी मित्रों के हमें लगातार राय प्रतिक्रियाएं मिलती हैं और उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। और 2-3 दिनों से तो हम आपकी राय प्रतिक्रिया का कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन आपकी राय प्रतिक्रियाओं को नित्य प्रति पढ़ते हैं, समझते हैं, जांचते हैं, परखते हैं और आप लोग हमेशा हमारी तारीफ़ करते हैं। इसके लिए आपका हार्दिक शुक्रिया है, हार्दिक धन्यवाद है और आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आपकी ये राय प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं और इसी से हमारी हौसला अफजाई होती है आपकी राय प्रतिक्रियाओं को देखने से। और हमें भी ऐसा लगता है कि आपने गांव पहाड़ की ये ज़िंदगी जी है और गांव पहाड़ के इन हालातों से आप गुजरे हैं, इससे रूबरू हैं और आने वाली पीढ़ी को हमारे ब्लॉग देख करके आप अपने परिवार में कभी अपने बच्चों के बीच, और अगर वो नहीं भी देखना चाह रहे हैं तो आप उनसे उस बात को शेयर करते होंगे जो आपने देखा समझा होगा। और आजकल बहुत सारे लोग कहते भी हैं मारा तुम पहाड़ में बोलो हमारे नंतिनले समझाल फलन चीले को न। अरे ब्लॉग में दिखाने का मतलब या परिवार में कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया तो इसका मतलब वो काम नहीं करता है और ये नहीं करता है, ये नहीं है। सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। हम ब्लॉग में कोई चीज़ दिखाने का मतलब अब किचन में प्याज काटना और कि रोड बढ़ोना वो तो सभी बनाते हैं ना, पिछू ओलना और कह ले साग पका बोला रेसिपी बना के दिखाओ। अरे तमाम रेसिपियाँ तो
उसका कबाड़ा का बना के रख दिया रेसिपी के नाम से। हम भोजन बड़ों दिखा सकनो कदी न शुद्ध मतलब जो हमारे पहाड़ी ट्रेडिशनल खान पान है व्यवस्था से उसको हम दिखा सकते। तो मित्रों अब ये किसने देखा होगा को मतलब अगर बहुत सारे लोग तो इसको कहेंगे छी छी गुबरेल खोल लिया गुबरेल क्यों उन्होंने करिया। तो इसके रहस्य के बारे में बता रहे हैं ब्लॉग में अपने वीडियो के माध्यम से जो हमने देखा है सुना है और अपने बुजुर्गों से भी और इसमें अध्ययन भी किया है। कोई ऐसा नहीं है कोई रिसर्च करके आपको बता रहे हैं कि गोबर से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और गाय के गोबर में कितने महत्वपूर्ण हमारे जीवाणु हैं और ये एक प्राकृतिक तरीका है स्वच्छता का। और जो हम आजकल तो आजकल मित्रों जो स्वच्छता की जाती है केमिकल तरीके से उसमें क्या होता है ना हम बार बार किसी बैक्टीरिया को किसी विषाणु को मारने की कोशिश करते हैं तो वो अपने आप में एक अपने लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लेता है, वो मरता नहीं है। तो ये एक नेचुरल तरीका है, इसमें एक जीवाणु विषाणु को खाता है उसके लिए भोजन श्रृंखला है और ये आपसी तालमेल ये रहते हुए प्रकृति में एक स्वच्छता का वातावरण बना रहता है और ये एक सतत प्रक्रिया है। इसमें जो भी जीव पैदा होता है वो प्रकृति में वो जाता है और वो दूसरे के लिए भोजन होता है। तो ये तरीका बनाया जाता है। तो ये बहुत बहुत रिसर्च का विषय है। आजकल इस पर लोग बात नहीं करना चाहते हैं लेकिन हम इसे जीते हैं। तो ज़्यादा हमारे ब्लॉग में जो भी आपने नहीं देखा है उसे ज़रूर देखोगे और बस आप अपने मित्रों हमारे ब्लॉग देखने के उपरांत आपकी जो भी जिज्ञासा वो कभी बनी रहती है वो बनी रहनी चाहिए और अंतोगत्वा आप ज़रूर उसको देखेंगे और हर हमारे परिवार के हर बंदे को कहीं ना कहीं रोल में देखते रहेंगे। वो काम पे दिखाई देगा ब्लॉग तभी उसके हमारा कैमरा तभी वहाँ पे जाएगा जब वो किसी रोल प्ले में होगा और कैमरे को ये लगेगा कि हाँ ये हमारे मतलब जो हमारा नज़रिया है कैमरे का मेरा और मेरे घरवाली का तो उस नज़रिया में हमारे परिवार के लोग जहाँ पे फिट आएंगे वो आप देखोगे। और कहीं हम कैमरा ले जा करके उसको दिखाएं आप ऊपर कभी अभी झाड़ू लगा रहा है मैं कहाँ ले जाऊँ कैमरा ले करके उसको झाड़ू लगाना एक नॉर्मल किया है सभी लगाते होंगे अपने घरों में। फिर ऐसा होता है भाई सबके अंदर बचपना और जवानी होती है लोगों के अपने खाने पीने खेलने का तरीका होता है उनकी जीवन की कुछ गतिविधियाँ होती हैं और यो कार्यक्रम से उन्हें भी ना जब माँ बाप गुजर जाते हैं आने वाली पीढ़ी तब कोई काम करती है तब रिस्क लेती है। जब तक माँ बाप होते हैं तो परिवार के लड़के लड़कियां या कोई भी उन बातों को नहीं अपनाते हैं। बेया मुए ब्लॉग दिखाने छु गाँव पहाड़ को छु तो वो मित्र लोगन खणी उनार मित्र लोग ने राय प्रतिक्रिया दी रही कि चला हाथ में प्यान दिन छाड़ी हल देना छा आप चोल इंटर में छे ओ खोण्यान की हमर जो अपन रीत परंपरा छे हल्ला टाइम में हल्ली पकड़ो प्याना टाइम में प्यानली पकड़ो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। यो हमारे रीत रिवाज छे तुम ये में डिस्टर्ब न करो खोण्यान में मैं बड़ी लागो बात। सही बात तो ये होता है ना अब हम किसी को अपनी अपनी आजकल फैन फॉलोइंग है कोई ऐसी चीज़ दिखा देते हैं उन्होंने कहा भैया बच्चे हैं उन्होंने कहा आपने हमारे फ्रेंड सर्किल में हमें ऐसा दिखा दिया वैसा दिखा दिया तो जब उनको ये काम करना होगा वो करेंगे जब हम करेंगे तो वो पक्का करेंगे हमें विश्वास है। तो यही जो रीत परंपराएं जब हम अपने आंगन में करेंगे ना वो कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे देखेंगे या हमको उनको पता रहेगा हमारे माँ बाप ऐसा करते हैं तो एक दिन जरूर तो वो खुद नहीं कर पाएंगे उनके पास पैसा होगा किससे करवाएंगे। आज हम खेत में मजदूरी कर रहे हैं खुद काम कर रहे हैं ना तो कल के दिन उनको लगेगा इससे हमें फ़ायदा होता है और हमें करना चाहिए तो पैसा होगा तो लेबर भी लगाएंगे आदमी को लगा के करेंगे बगैर ये चीज़ें बनी रहे हम इसलिए ब्लॉग में ये दिखाते हैं। दिनों से इस पर बात ही कर रहे हैं इसी पर ब्लॉग बना रहे हैं। ये लाल माटा अंगले लाग जाओ कल्ले लागो यो कहाँ लगे घिस तो इसको यो हाथ घिसो कहीं कहीं लगे ये
ये देखिए इतना घिसने के बाद ये कहीं नहीं लगने वाला है। लाल मार न भाई। तो इसमें ये एक अपनी तासीर बनती है। तो मित्रों ये अब यहाँ पर बैठने में इतना आनंद आएगा ना। अब ये इस आंगन में बैठ करके कोई आदमी देखे, ये पहली यो पटाल रखी जने गए में, ऊपर से पटाल रखते थे, पटाल वाली दीवार बनती थी आंगन की। अब आजकल मित्रों गांव पहाड़ में ये सब चीज़ें बहुत प्रतिबंधित हो गई है। न पटाल मिलते हैं, न छत के पत्थर मिलते हैं, और इसके लिए वन्य पर्यावरण और ये बहुत सारा एक मामला रहता है। न लकड़ी मिलती है। अगर हम लकड़ी का घर बनाना चाहते हैं तो गांव पहाड़ वालों को उसके लिए लकड़ी नहीं मिलती है ना। और कोई बड़ा संपन्न आदमी बना दे, यहाँ बड़े बड़े रिजॉर्ट बना रहे हैं, वो चीड़ की लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए तो आ जाती है। और लेकिन वो गांव पहाड़ का जो गरीब है ना, उसके लिए नहीं रहता है। तो गरीब एक व्यापार का केंद्र रहता है, उन्हें कहा सीमेंट वाला मकान बनाओ। और वहीं गांव पहाड़ में कुछ लोग जो अमीर लोग आ रहे हैं और रिजॉर्ट बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, तो उनके होटलों में, उनके रिजॉर्ट में लकड़ी लगी है, वो चीड़ की लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है कि दुविधा में फंस गया आज का हमारा जीवन शैली। और करना भी चाहे तो आदमी, अब कई लोग, हम तो ब्लॉग का माध्यम है लेकिन आप लोगों ने देखो ला रहे हैं, और हमारे जितने सब्सक्राइबर मित्र हैं वो भी हमारी तरह जानने समझने वाले हैं, मुझे लगता है, जो राय प्रतिक्रिया देते हैं। और यही काम करें। अब अगर कोई अपन खोलेश के लिप लेत और वील डाल दो कमेंट में, कॉल छी 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 गोबर तेल लिप आओ हैं, तो फिर उसका मन टूट जाएगा। वो कहेगा अरे क्यों करना है यार इसको। मैं तो यूँ लागो ने हर मैं भी ब्लॉग का देखा जेल जो काम करी हो ने, जैसे जेल जो काम करी हो, जो गाँव पहाड़ रही हो ले भले ही शहरन में ले गए, वो जरूर ये काम देखो लिए मैं रुचि आए। और हमले खोलनू अपन फोन गणी जो हमन जो होल, जो हमर जो ब्लॉग डाला होल, वी ब्लॉग दिखाने में रंगत हो। वो तो वही है, देखेगा फिर जो उसने जीवन हाँ। जिया है, जो उसने खाया है, जो टेस्ट है ना, जो स्वाद हमारे उसमें है जीभ में, और उसका तो फिर उसी को खाना चाहेगा, उसी को जीना चाहेगा, उसी को देखना चाहेगा। तो मित्रों आप लोग भी जो हमें देख करके ये सब अपनी राय प्रतिक्रियाएं देते हैं, तो आपने ये ज़िंदगी जी होगी, और आप सोचते भी होंगे कि आने वाली पीढ़ी इस पर कुछ काम करे, तो ऐसा रहता है। तो मस्त फटे घर है मेल जाने से खेत हुआ बड़ा होगा, फिर देखो ना धा कौशों। मित्रों सुबह की वार्ता लंबी जा रही है और मुझे जाना है खेत में, और पानी मैंने छोड़ रखा है, मैं जाता हूँ खेत की ओर, फिर मिलते। आप कल रह रही हो, मैं तो क्यों रह रही है एक पार उद में रह रही हूँ मेल थोड़ा कल हुई में। निर्णय छनय में हाँ। यदि 2 दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या होती है तो दूसरे दिन दीपावली महालक्ष्मी पर्व मनाना चाहिए। और इस वर्ष 31 अक्टूबर तथा 1 नवंबर 2024 को कार्तिक कृष्ण पक्षी अमावस्या प्रदोष व्यापिनी है, अतः 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली महालक्ष्मी मनाई जाएगी। कई मित्र लोगों को अभी भी पूछने में है, मित्र लोग राय प्रतिक्रिया में हम लोगों ने 1 हफ्ता पहले बता दिया था कि दीपावली 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी। इस पंचांग के आधार पर रोज की दिनचर्या बताते हैं। हाँ। जब मैं आज की तिथि से, की दिन से, की बार से, की त्यार से मैं स्पष्ट लिखी हूँ। हाँ। और लगभग 120-21 वर्षों से प्रचलित हमारा लोकप्रिय पंचांग है हमारे कुमाऊँ का, और अल्मोड़े से जिसका संपादन होता है। अमरावती, मल्ला, बमौरी, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड से है। अच्छा आजकल अच्छा हल्द्वानी से है। तो प्रचलित अमरावती, मल्ला, पहले को नहीं राम दज्जू पातोड़। हाँ है राम दज्जू और भास्कर पातोड़ को। तो मित्रों हम इस पंचांग का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे घरों में यही पंचांग वर्षों से, जितने वर्षों से इसका ये पंचांग छपते आ रहा है, तब से लेकर के हमारे बुजुर्गों ने और हम लोग इसी को अपना मुख्य ज्योतिषीय आधार गणना का मानते हैं हमारे यहाँ कुमाऊँ में। और ये मैं जुले सुबह आज मंगलवार दिन एल जान एक तो एकादशी तिथि
अब लग गए त्रियोदशी दिन और द्वादशी को तो एल जाने 10 बजे जाने द्वादशी तिथि। अब प्रदोष यम त्रियोदशी धन त्रियोदशी लग गए बेटी। धन त्रियोदशी तिथि लग गए। भोल ही बृहस्पतिवार आग दिन है जाल, बुधवार आग दिन है जाल तुम्हार नरक चतुर्दशी भोल ही होल। फिर पोर ही क्या ना बृहस्पतिवार आग दिन क्या ये काम कोई ना मतलब वो दिन अमावस्या ही में हुए जाए मंदिर की अमावस्या ही मंदिर। और फिर शुक्रवार आग दिन 1 नवंबर आग दिन 15 पैठ कार्तिक आग दिन दीपमालिका महालक्ष्मी पूजन फिर से। और ये मैं निर्णय ले साफ दी रहा। ये अमावस्या में ज्यादातर पितृ तर्पण आदि में ज्यादा फोकस न कर महालक्ष्मी की। हाँ दीप मालिका के भी दीप मालिका का भी हो। ये दिन क्यों तर्पण कोई नहीं ले कर सकना वो दिन पिठाई लागल मतलब वो दिन चंदन जाग में पिठाई लागल योश बतकूण्यान पे दीपावली निर्णय यो नार। तो मित्रों हम लोग ने आपू लोगन कणी बताया छी 1 हफ्ते पहले की दीपावली 1 नवंबर है मनाई जाल कर। दीपावली 1 नवंबर मनाई जाए। तो मित्रों हमारे उत्तराखंड में सभी विद्वान लोग ना यही तर्क छो कि 1 नवंबर आग दिन दीपावली मनाई जाए। जो आज जाने अयोध्या और कई जगह विद्वान लोग कोने छी की 31 आग दिन उन लोग ले मनाण विज्ञान विद्वान लोग की 1 नवंबर है दीपावली दीप मालिका महालक्ष्मी मनाई जाए। तो मित्रों अब हम जनु ललिता पुष्पा गीता और नरगाड़ अपन लोगन कणी दिनचर्या उत्तिले बतून अब हम जनु गुरना दगाड़ खाल में फड़ गुरुवार का दल रहेगी लिपण घसण तो मैं रहेगी भाई मजी तो करो मैं लियो। तो इस तरीके से अब हमारा पूरा कार्यक्रम ये हो गया। ये आंगन में जो है तो अब ये पूरे देख तो इस तरीके से अब ये बढ़िया सा आंगन हमारा चमकने लग गया। ललिता उगार खत्म गए। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। अपन लोग ने हमार एल जाने को कारोबार देखिया लिपण घसण और नाश्ता पाने हम लोग न है गयो। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 29 नवंबर। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 29 अक्टूबर 2024 और मंगलवार कार्तिक कृष्ण पक्षी कार्तिक 13 गते कालयुक्त नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु और एल जाने छी द्वादशी तिथि। अब लग गए त्रियोदशी तिथि और सब लोगन कणी धन त्रियोदशी और यम द्वितीय आज बहुत बहुत शुभकामना छे बधाई छे। और मित्रों अलग अलग रीति रिवाज हूँ कई जगन द्वितीय दिन बाट में दीपक जलूनन की योशकुनन बैण अपन भाया टिक करणी जाने टिक पाठी कर रत्ते बख बाट में दी जलूनन आंगन में। और हमार मत एल ब्याह वक्त धन त्रियोदशी दिन उखल में पूजो। तो यमराज अपन बैणियों टिक पाठ करणी जा और अलग अलग रीत रिवाज अलग अलग परपाट हुनन। हमारे यहाँ हमारे गाँव में आज ब्याल वह यमदू दी जा उखल में पूछ पाठ ले। तो आज है गए धन त्रियोदश भूल ही है जाए नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी के दिन 5 साल जाने का बालकन का नवाई जा नंतिनन का उनार गालून माला ली जाए उन्हन पिठा लगाई जाए उन्हें आरती करी जाए। यही सुन रखो हम लोग ने। बोल नरक चतुर्दशी दिन जोले नन चेली चाल जोले नंतिन उन्हन जय घरन में उन्हें पूछ करी जाए उनार गालून माला ली जाए। और भोली है गए नरक चतुर्दशी और ये बेटी मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन आज तो मैया मंदिर में भोग लग गयो 8:30 बजे। तो मित्रों मुख्य दीपावली दीप मालिका महालक्ष्मी 1 नवंबर आग दिन छे शुक्रवार आग दिन। और अपन लोगन खणी हम जदिन दी तिथि त्यार बार होल बताते रोनू और अघिल कले बताते रोन आज गुरुवाचन आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद।